नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज़ की तरफ से आप सभी लोगों को सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज़, बने रहिए हमारे साथ। तो ये खबर आजमगढ़ से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा का गांव चलो अभियान कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि नगर पंचायत स्थित निरीक्षण भवन में गुरुवार को गांव चलो अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि मनोज कुमार राय कार्यक्रम जिला संयोजक रहे। आपको बता दें कि गांव चलो अभियान कार्यक्रम पूरे भारत में 4 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्यकर्ता घर जा जाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए लोगों की राय लेंगे और वहीं पर रात्रि विश्राम भी करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा ने गांव चलो अभियान, शक्ति वंदन महिला एवं स्वयं सहायता समूह और एनजीओ संपर्क अभियान शुरू कर दिया है। वहीं मुख्य अतिथि मनोज कुमार राय ने कहा कि गांव चलो अभियान मील का पत्थर बनने वाला है। इस अभियान के तहत हमें विपक्ष के बड़े नेताओं की बूथ पर भी जाकर भाजपा की नीति को बढ़ाने का काम करना है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बूथ के आम जनमानस को यह बताने की आवश्यकता है कि आज़ादी के बाद सनातन का रक्षक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में मिला है, जो कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास के माध्यम से विकसित भारत के सपने को पूरा कर रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। साथ ही महिला आरक्षण में भी सबसे ज़्यादा छूट महिलाओं को देकर उनका मान और सम्मान बढ़ाया जा रहा है। इस पूरे मामले में और क्या कुछ जानकारी दी है मनोज कुमार राय, कार्यक्रम जिला संयोजक ने, आप सुनिए। आज कार्यक्रम के आप मुख्य अतिथि भी हैं और गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई। इसके माध्यम से क्या लोगों को जानकारी दी गई, इसके बारे में? पूरे प्रदेश में, पूरे देश में गांव चलो अभियान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कार्यक्रम है, जिसमें हमारे जनपद के सभी बड़े कार्यकर्ता हों, विधायक हों, एमएलसी हों या राष्ट्रीय पदाधिकारी हों, प्रदेश के पदाधिकारी हों, सबको गांव में 48 घंटे के लिए निवास करना है। वहाँ घर घर घूमना है, सर्वप्रथम सफाई अभियान करना है सार्वजनिक स्थलों की। इसके बाद देवी देवताओं के मंदिरों की सफाई, पूजन अर्चन के बाद किसानों से संवाद स्थापित करना है। उनसे पूछना है कि क्या किसान सम्मान निधि आपको मिलती है, नहीं मिलती है तो उसको निस्तारण कैसे होगा, उसको करना है। आपके क्रय केंद्र, धान गेहूं क्रय केंद्र पर आपको सुविधा होती है कि असुविधा होती है, उसका विवरण लेना है। आप अगर कृषि यंत्र लेना चाहते हैं तो आपको सुविधा है कि नहीं है, आप फसल बीमा कराए हैं कि नहीं, आप सौर ऊर्जा का पैनल लिए हैं कि नहीं। अगर नहीं लिए हैं तो आप अपना आधार कार्ड दीजिए, अपना बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी दीजिए, आपको वो सब सहायता दी जाएगी। महिलाओं में हमको जाना है, महिलाओं के बारे में जो आज़ादी के बाद से जितना उत्पीड़न इस देश में महिलाओं पर हुआ, उतना उत्पीड़न किसी पर नहीं हुआ। और बीजेपी सरकार में महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। उनके लिए एक विधेयक पास भी मोदी जी ने किया है उनके सम्मान के लिए। अब पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में, विधान परिषद में महिलाओं की ज़बरदस्त भागीदारी होने जा रही है। अगले चुनाव से महिलाओं को खेलो भारत के मुताबिक उनको खेलों में प्रोत्साहन दिया गया, पढ़ाई में प्रोत्साहन दिया गया उनको, और नौजवानों को भी ये जो पढ़ाई के लिए जो ऋण लेना है, बिना ब्याज के, बिना गारंटी के ऋण दिया जाएगा। जो उद्यमी हैं, काम करना चाहते हैं, कौशल विकास योजना के तहत उनको ऋण दिया जाएगा, और ताकि वो लोग अपना काम शुरू कर सके। गांव में हम लोग एक लेखन करेंगे कमल का फूल बनाकर कि फिर मोदी सरकार, एक बार पुनः मोदी सरकार। और मोदी सरकार से पूरे दुनिया में विश्व गुरु बनने का जो सपना था, जो एक ज़माने में हमारा देश विश्व गुरु था, आज उसको विश्व गुरु बनाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में एक बार पुनः देश में बीजेपी की सरकार बनना अनिवार्य है। इसके बाद हमारा ये संकल्प है कि जितने भी गांव हैं सबको
लाभ मिला कि नहीं, जो सरकारी योजनाएं होती हैं उसमें लूटपाट कहीं से है कि नहीं। हालांकि हर चीज़ हमारे यहाँ ऑनलाइन की व्यवस्था है, कहीं से भी 2 पैसा लेने की गुंजाइश नहीं है। भ्रष्टाचार पर रोक लगा है और जो एक ज़माने में गुंडों का, माफियाओं का राज था, वो बीजेपी सरकार में ख़त्म हुआ है और सब जातियों को, संप्रदायों को सुरक्षा मिली है। इसके तहत अगर किसी माँ, बहन, बेटी की इज्जत किसी ने लूटा तो उसका इस बीजेपी सरकार में वध किया गया और जो अत्याचार किए उनका बुलडोजर लगा के उनकी ज़मीन, जो फर्जी ढंग से ज़मीन कब्जा, गांव सभा की ज़मीन पर कब्जा किए थे, उनको ध्वस्त किया गया। ये सारी योजनाओं के साथ हम गांव में जा रहे हैं और गांव में विकास के लिए, गांव के उज्जवल भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, किसानों के भविष्य के लिए बीजेपी सरकार कृत संकल्पित है। इसी योजना को बताने के लिए कि हम लोग जाने कि सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकार आपको लूटने जा रही है और आपकी सुरक्षा बीजेपी में है। इतने ही हमारा मिशन है इस गांव चलो अभियान का कार्यक्रम।